डियर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम करें क्लास 9 की पोइम द स्नेक ट्राइंग और इसके जो हमारे पॉइंट हैं वो हैं WWE रॉस। सो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले पोइम की, फिर मैं पोइम रीड करके आपको सभी लाइंस की एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन क्या है पोइम की। द स्नेक ट्राइंग बाय WWE रॉस brings out the irony that human beings try to kill the snake out of the fear of death by its poisonous bite। जो पॉइंट है वो एक आयरनी के बारे में बता रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सांपों को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो मौत से डरते हैं, और जो स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं और पॉइजनस बाइट देते हैं। मतलब पॉइंट बता रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स भी मौत से डरते हैं और इसीलिए वो सांपों को मार देते हैं। अब क्या है, द फेयर ऑफ डेथ इज़ कॉमन टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स। जो मौत का डर है वो सभी क्रिएचर्स के लिए एक आम बात है। और जो कुछ और पॉइंट ये बता रहे हैं कि जो स्नेक्स होते हैं वो ज़्यादातर हार्मफुल नहीं होते, मतलब कुछ स्नेक्स जो हैं वो हार्मलेस भी होते हैं। क्या बोल रहे हैं, द वाटर स्नेक इज़ ऑफन हार्मलेस। जो वाटर स्नेक होता है वो भी हार्मलेस होता है। अब देखिए, अब मैं रीड कर देती हूँ पोइम एक बार। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसिंग स्टिक with sudden curving of thin long body, how beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt, small and green. He is harmless even to children along the sand. He lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. तो देखिए, मैं आपको समरी बताती हूँ पॉइंट की कि जो पॉइंट है, उन्होंने एक स्नेक देखा, ब्यूटीफुल सा, एक सैंड पे लेटा हुआ या बैठा हुआ हम बोल सकते हैं। और ऑब्वियसली वो कोई पॉइजनस स्नेक नहीं था, वो हार्मलेस था। और पर कोई आदमी उस स्नेक का जो था वो पीछा कर रहा था एक डंडे के साथ, और उसे देखकर जो स्नेक था वो वहाँ से भाग गया, एस्केप हो गया। और क्या है, ही ग्लाइड्स थ्रू वाटर ग्रेसफुली, और वाटर से वो ग्लाइड करता हुआ भाग गया और छिप गया रीड्स में। रीड्स मतलब स्मॉल वाटर प्लांट्स विद ब्रॉड स्टेम लाइक बैम्बू। ठीक है, वाटर प्लांट्स होते हैं रीड्स, स्मॉल वाटर प्लांट्स होते हैं जो कि जिनकी की जो स्टेम होती है वो बहुत ब्रॉड होती है। अब देखिए क्या है, जो स्नेक का कलर था वो ग्रीन था और वो बहुत सुंदर सा लग रहा था स्नेक। द स्मॉल क्रिएचर जो था, वो स्मॉल क्रिएचर मतलब वो स्नेक ही वो पॉइंट को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। और पॉइंट को क्या लगता था कि स्नेक्स जो होते हैं वो चिल्ड्रंस को हार्म नहीं करते, सो इट शुड नॉट बी अटैक्ड। और वो चाहते थे कि इसे कोई ना मारे, उस स्नेक को कोई ना मारे। इट शुड बी अलाउड टू गो थ्रू द वाटर एंड हाइड इटसेल्फ अमंग द रीड्स। और जो सांप था वो एकदम से ही स्लिम रीड्स के, ग्रीन स्लिम रीड्स के पीछे जाके छिप गया और फिर उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। तो देखिए, ये हमारी पोएम थी। और अगर मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूँ तो ये देखिए, मैं लाइन 1 to लाइन 5 बता देती हूँ। The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curving of thin long body. How beautiful and graceful are his shapes. इसकी explanation दे देती हूँ मैं आपको, क्या बोल रहे हैं। The snake suddenly curves its thin long body in order to save itself from being hit by the coming stick. Its shape and forms as it moves are beautiful and डिग्निफाइड। मतलब जो स्नेक था वो एकदम कर्व से बना के अपनी लॉन्ग बॉडी के ऑर्डर में वो वहाँ से भाग गया अपने आप को बचाने के लिए उस स्टिक से। और जो उसकी शेप्स बन रही थी, कर्व सी शेप, वो बहुत अच्छी लग रही थी। अब मैं आपको लाइन 6 to 11 के एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to the children. क्या बोल रहे हैं पॉइंट। The snake moves smoothly in the water. जो स्नेक था वो स्मूथली वाटर में जो था वो
मूव कर रहा था और वो वहाँ से भाग गया अटैक से, मतलब उस डंडे की मार से। लेट हिम गो एंड हाइड हिमसेल्फ इनटू द रीड्स हार्मलेसली, और वो एकदम से ही रीड्स में जाके छिप गया, उसे जाने दिया और वो वहाँ छिप गया। ही इज स्मॉल इन 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 एंड इज ग्रीन इन कलर, मतलब वो छोटा सा सांप था और हरे रंग का था, ग्रीन कलर का था। क्लियरली ही इज़ नॉट पॉइजनस, क्लियर था कि वो कोई पॉइजनस नहीं, कोई पॉइजनस स्नेक नहीं था, वो एक हार्मलेस स्नेक था और पॉइजनस भी नहीं था। तो देखिए अब मैं आपको 12 to 16 लाइन का एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। अलॉन्ग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड and chased away and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds। क्या बोल रहे हैं पॉइंट कि जो स्नेक था वो सैंड में था और वो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो जाके ग्रीन स्लिम रीड्स में छिप गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आगे अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं आगे और वीडियोस भी शेयर करूँगी। थैंक यू।